हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डाइस के अंतर्गत छठी पार्ट को पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो पासा दिया गया हो उसमें एक भी नंबर कॉमन न हो तो उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए, ये जब दो पासे दिए गए उसकी तीसरी कंडीशन है। सबसे इससे पहले हमने क्या बताया था कि जब दो पासे दिए गए उसमें एक नंबर कॉमन हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। फिर दूसरी कंडीशन उसकी हमने बताया था कि जब दो पासे दिए गए उसमें दो नंबर कॉमन हो तो उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया। अब उसकी तीसरी कंडीशन बची हुई है। तीसरी केस क्या है कि जब दो पासा दिया गया हो और उन दोनों पासे में एक भी नंबर कॉमन न दिख रहा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा और जनरल डाइस या जिसे क्या कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस अमानक पासा या साधारण पासा क्या होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले डाइस की पहली वीडियो को आप लोग देखिएगा जिसमें हमने डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस किसका एग्जाम्पल होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है। इस सब के बारे में हमने खूब डिटेल से अच्छे से बताया है, लेकिन एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे हमें जानना है कि मानक पासा क्या होता है। क्या बताया हमने? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी इसे क्या कहा जाता है? मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा क्या होता है एक बार हम इसे बता दे रहे हैं, लेकिन आप हमारी पहली वीडियो में देखेंगे तो इसके बारे में खूब डिटेल में बताया गया है। इसकी परिभाषा होती है ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, इसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पे हमने डाइस बनाया, डाइस को वाई के फॉर्म में भी बनाते हैं और डाइस को हम लोग इस प्रकार भी बनाते हैं। या तो हमने बताया ना, पहली वीडियो को देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। तो देखिए हमने वाई को बनाया। अब क्या हमने परिभाषा बताया? ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, उसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डाइस हमने बनाया, यहाँ पे लिख दे 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसके पड़ोसी सतह क्या होगा। अब इनको अगर 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो क्या इनका सम 7 होगा? नहीं होगा। अब 2 और 3 को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या इनका सम 7 होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार 1 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो इनका क्या होगा? सम 7 नहीं होगा। ठीक है, अतः हमें पता चल गया कि ये जो पड़ोसी सतह इसकी है यानी फलक है, इनका सम 7 नहीं हो रहा है, अतः यह किस प्रकार का पासा है? मानक पासा है। ठीक है, तो क्या हमने बताया कि मानक पासा के पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 का जो अपोजिट नंबर क्या होगा, अगर कोई पूछ दे जब मानक पासा दिया हो उसमें पूछ दे कि 1 का विपरीत नंबर क्या होगा, तो आप बताए 1 का विपरीत नंबर क्या हो जाएगा? 6 होगा ना। क्यों 6 होगा? क्योंकि जब इन दोनों विपरीत सतहों को आप जोड़ेंगे तभी तो इसका योग कितना आएगा? 7 आएगा। क्योंकि मानक पासा की परिभाषा ही यही होती है कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो देखिए 1 का विपरीत हमने क्या होता है? 6। अब 1 और प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका सम 7 आएगा। आएगा ना। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 2 + 5 का सम कितना आ जा रहा है? 7। इसी प्रकार अगर कहते हैं 3, तो 3 का सम कितना होगा? 4, क्योंकि 3 + 4 इक्वल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो मानक पासा समझ में आया। अब इसी प्रकार अगर हम जनरल पासा के बारे में आप लोग देख लीजिए, साधारण पासा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए और इसके बाद उस पर आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब क्या हमने बताया? साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, इसको क्या और कहा जाता है? अमानक पासा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। जैसे यहाँ पे एक हमने पासा बनाया और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5 लिख दें, तो देखिए आप जोड़िए 3 + 4 यानी इसके पड़ोसी सतहों का योग कितना हो गया? 7 हो गया ना। 3 + 4 यानी इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया। यानी जब भी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो वह कैसा पासा होगा? साधारण पासा या अमानक पासा। और जब यहाँ पे पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वह कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। क्लियर है? तो इसमें अगर मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें कि 3 का विपरीत नंबर क्या होगा, तो 3 का विपरीत नंबर क्या होता है? इस पासे पे जो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका संभावित
वही उसका विपरीत नंबर होगा। तो यहाँ पे 3 और 5, 4, 5 और 3 दिख रहा है ना, और एक पासे पे मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, और 3 4 5 के अलावा कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1 2 और 6। यानी 3 का अपोजिट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर नहीं है। क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि इसमें साधारण भाषा में बताया नहीं गया है कि इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या परिभाषा होती है, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो 3 का विपरीत नंबर, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि 4 5 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया था कि दो विपरीत नंबर एक साथ ना ही दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। आप बताइए, अगर 3 का अपोजिट 4 5 को हम लेंगे अगर, तो क्या होगा, ये सब दिखाई दे रही है ना एक साथ, तो एक क्या होगा, इसीलिए इसका विपरीत नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें से यानी 6 टोटल एक पासे पे टोटल नंबर होते हैं, इसमें से जो भी नंबर दिखाई देगा वह नहीं होगा, उसके अलावा जो नंबर नहीं दिखाई देगा वही 3 का विपरीत होगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 का भी क्या हो सकता है, 4 का विपरीत 3 और 5 तो नहीं हो सकता, इसके अलावा जो नंबर बचेगा वह इसका संभावित कोई उसमें से हो सकता है। क्लियर नहीं है, तो हम लोग इसी प्रकार बताएंगे कि 4 का विपरीत या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, इसमें से कोई होगा, हमें क्लियर नहीं है। आप ऐसा ही आंसर बताएंगे। समझ में आया? अब देखिए, इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या हमने बताया कि जब दो पासा दिया हो और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसा केस आपको दिखेगा, दो पासा दिया हो और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, तो सबसे पहले आप पहचानिएगा कि वो दोनों पासा जो है मानक पासा है कि साधारण पासा। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बताना है आपको। जैसे देखिए क्या हमने लिखा, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 और 6, यह दो पासा दिया गया है। क्लियर है ना? दो पासा दिया हो और उन दोनों पासे में एक भी अंक समान ना हो। आप देखिए इसमें कोई अंक दोनों में सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आप दोनों पासे को पहचानिएगा कि वह किस प्रकार का पासा है। तो आप अगर इस पासे को देखिए, पासा नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो क्या इनके पड़ोसी सतहों को जोड़ेंगे। आप देखिए, जोड़िए, 1 और 2 का सम क्या 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तब भी इसका सम 7 नहीं आएगा, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तब भी इसका सम 7 नहीं आएगा। यानी हमें पता चल गया ना कि यह पड़ोसी सतहों का योग जब 7 नहीं हो रहा है तो यानी ये कैसा पासा है? मानक पासा है। अब इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी आप देखिए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या इसका सम 7 आएगा? नहीं आ रहा है ना। 4 और 5 को जोड़ेंगे, इनका सम 9 आ रहा है। इसी प्रकार आप 5 और 6 को जोड़ेंगे, इसका सम 7 नहीं आ रहा है, इसका सम कितना आया है? 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 आएगा। इसी प्रकार 4 और 6 को आप ऐड करेंगे, इसका सम 7 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी यह भी क्या होगा? एक मानक पासा होगा। ठीक है, अगर अभी हमने चेक कर लिया कि दोनों पासा कैसा है? मानक पासा है। अब इसमें अगर मान लीजिए पहला हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह दे कि 2 का विपरीत क्या होगा। क्या हमने पूछा कि 2 का विपरीत क्या होगा। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि 2 का विपरीत नंबर क्या होगी। दूसरा यहाँ पे कह दें कि सभी अंक का विपरीत नंबर क्या होगा, सभी अंक का। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कैसा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा हमने क्या बताया कि दो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो 2 का विपरीत नंबर पूछा गया है, तो 2 का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बता देंगे, 5 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 2 में जब 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा ना। यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका पूछा गया, सबका मतलब क्या होगा? एक पासे पे कितने अंक होते हैं? 6, यानी 1 2 3 4 5 6 होगा ना। तो 1 का पूछा जाएगा, कितना होगा विपरीत? 6 होगा, क्योंकि इनको जोड़ेंगे दोनों को 7 आ जाएगा। अब 2 में कितना जोड़ेंगे? 5, इनका विपरीत 2 का क्या होगा? 5 होगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और 3 का क्या होगा? 4 होगा, 4 का कितना होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 का 2 और 6 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब दो पासा दिए गए हो उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कि वह मानक पासा है कि साधारण पासा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब इसी पर आधारित देखिए और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं और आप बताइएगा
इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक क्लियर हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पासे को पहचानेंगे कि वह किस प्रकार का पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। अब यहाँ पे देखिए हम y के फॉर्म में नहीं, कुछ इस प्रकार बना रहे हैं। अब पासे को कुछ ऐसे भी बना दें, ठीक है। जैसे एक पासा यहाँ पे हमने 3, 4 और 1 ले लिया, ठीक है। और दूसरा पासा यहाँ पे बना रहे हैं जिस पर हम अंक लिख रहे हैं यहाँ पे 2, 5, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6, ठीक है। हमने क्या लिखा, 3, 4, 1, 2, 5 और 6 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अभी ऑप्शन हम लिखेंगे। अब यहाँ आपसे हम कह दें कि 2 का विपरीत क्या होगा। क्या हमने पूछा कि 2 का, चाहे यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 का विपरीत नंबर क्या होगा। हमने 3 का आपसे विपरीत नंबर पूछा है और 3 प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन हम दे रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 2 में से कोई होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं 4 और 6 में से कोई होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं 3 और 4 में से कोई होगा। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे लिख रहे हैं 6 और 1 में से कोई होगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन हमने लिखा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहला 2, यहाँ पे 5, सी जो है 3 और यहाँ पे डी जो ऑप्शन है 1 लिख रहे हैं। एक ऑप्शन और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2, 5, 4 और डी पे यहाँ पे लिख रहे हैं सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। यानी इसे कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी का मतलब है। अब देखिए 3 प्रकार के विकल्प हमने लिखा है। एक क्वेश्चन है, 3 का विपरीत पूछा गया और 3 प्रकार का हमने विकल्प लिख दिया है। अब क्या कहने का मतलब है, 3 का विपरीत पूछा गया तो इस विकल्प में कौन सा आंसर सही होगा, और फिर इस विकल्प में 3 का विपरीत होगा, यानी कौन सा आंसर सही होगा। इस विकल्प में भी बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले आप पहचानिए, 2 पासा दिया गया है ना। अब 2 पासे जब दिए गए हों और अब इसमें चेक करिए कि एक भी नंबर क्या कॉमन दिख रही है, यानी दोनों में देखा जाए तो एक भी नंबर कॉमन नहीं दिख रही है। तो जब भी नहीं दिखेगी तो हमने क्या बताया, आप पहले चेक करेंगे कि वह मानक पासा है कि साधारण पासा। तो आप देखिए पहले इस डाइस को हम चेक करेंगे, तो इसके पड़ोसी सतहों को हम जोड़ेंगे, 3 + 4 इसका सम कितना आ गया 7, यानी ये तुरंत क्लियर हो गया हमें कैसा पासा है, साधारण पासा है। इसमें चेक करिए, इसके पड़ोसी सतहों का योग 2 और 5 को जोड़ेंगे, इसका सम कितना आ गया 7, यानी हमें पता चल गया कि यह भी किस प्रकार का पासा है, पड़ोसी, यानी ये भी कैसा है, साधारण पासा है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे। अब जैसे कि 3 का विपरीत पूछा गया, पहले विकल्प को चेक कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो 3 यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अभी हमने बताया कि 3 का विपरीत पूछा गया है तो 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, जो नंबर इस पर दिखाई दे रही होगी, इसके अलावा जो नंबर बचता है, यानी जो नहीं दिखाई दे रहा है, वही उनमें से कोई एक 3 का विपरीत नंबर होगा। क्लियर नहीं ना है कौन सा होगा। तो आप बताइए, हमने क्या बताया, एक पासे पे कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। अब बताइए 1 और 4 और 3 को हटा दीजिए, 1, 4 और 3 को हटा देंगे, कौन कौन सा नंबर इस पे दिखाई नहीं दे रहा था, 3 इसी में है ना। तो इसी में चेक करेंगे आप, 3 में कौन कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए 2, 5 और 6, यानी 3 का विपरीत नंबर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इनमें से कोई होगा, हमें क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब ऐसा पूछा गया है तो हम लोग इस प्रकार इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब विकल्प चेक करिए, पहले विकल्प में हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 न देकर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो क्या 6 और 1 3 का विपरीत होगा, 6 और 1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 यहाँ पे दिया गया है और 1 इसके सामने दिख रहा है, यानी 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, यानी ये विकल्प इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 क्या विपरीत नंबर हो सकती हैं, कोई संख्या स्वयं की विपरीत ना ही कभी हो सकती है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता। और 4 है, क्या 4 इसका 3 का विपरीत हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इसके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 और 6 की बात करें तो 4 फिर दिखाई दे रहा है और 4 इसमें दिखाई दे रहा है, 2 विपरीत नंबर एक साथ दिखाई नहीं देती, यानी यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 और 5, 2 देखिए इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 5 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों में से कोई इसका आंसर हो सकता है, हमें क्लियर नहीं है लेकिन हो सकता है ना, तो यानी यही क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें आइए, इस विकल्प में हम लोग चेक करेंगे इस विकल्प में कौन सा आंसर होगा। जब आपको इस प्रकार का विकल्प देगा तो आपको विपरीत नंबर इस प्रकार निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके बाद जब अगर आपको विकल्प इस प्रकार देगा तो आपको ऐसे नहीं निकालना पड़ेगा, तब देखिए आपको किस प्रकार निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, विकल्प पे आधारित है। जब साधारण पासा दिया रहता है तो आपको विकल्प देखना पड़ता है कि विकल्प किस प्रकार का दिया है। तो कितने प्रकार के विकल्प दे सकता है साधारण पासा देकर, और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, उस हर एक प्रकार के विकल्प को हमने लिखा है और आपको समझा रहे हैं। अब इस प्रकार के विकल्प को हमने बताया कि आप 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे। अब जब इस प्रकार का विकल्प आपको पेपर में मिल जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे कि जब 2 पासा दिया गया उसमें एक भी नंबर कॉमन न हो, तो अब जब इस प्रकार विकल्प दिया होगा तब हम लोग विपरीत नंबर कैसे निकालेंगे। आप देखिए कैसे निकालेंगे। जो ऊपर का सतह होगी वह ऊपर की सतह से मिलाएंगे हम लोग, जो सामने की सतह होगी वह इस पासे में सामने से मिलाएंगे, और जो राइट प्लेस पर फलक होगी वह इस प्लेस पर राइट से मिला देंगे। यानी ऊपर जो अंक होगा वह इस पासे में जो ऊपर अंक होगा फलक पर वह उसका विपरीत होगा। ठीक है, और इसमें जो देखिए पहले पासे नंबर फर्स्ट में जो सामने फलक होगी और उस पर जो अंक होगा वही अंक जो है यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पासे में जो सामने पर जो अंक होगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए राइट में इसमें क्या है, 1 है, इसमें राइट में क्या है, 6 है, यानी 1 और 6 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। यानी जो दोनों पासे में ऊपर अंक होगा वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, दोनों पासे में जो अंक सामने होंगे वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो राइट प्लेस पर होगा वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर हुआ। यानी 4 का विपरीत 5, 3 का 2, 1 का क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब इसमें मैच कराइए, किसका विपरीत आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, 3 का, तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 2। अब ऑप्शन में जहां 2 होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए तीसरे विकल्प में क्या होगा, जब इस प्रकार देगा तब अगर जहां पे आपको 2 पासा दिया गया हो और उसमें एक भी नंबर कॉमन ना हो, अगर विकल्प में कैन नॉट डिटरमाइन दिख जाए तो आप कुछ भी मत करिएगा, डायरेक्ट उसी को क्या करिएगा, करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, आप कैन नॉट डिटरमाइन को करेक्ट करेंगे। जब भी आपको 2 पासा दिया गया हो और उन दोनों पासे में एक भी नंबर क्या हो, कॉमन ना हो, और वो दोनों पासे एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के साधारण पासा हो। ठीक है, दोनों पासा कैसा हो, साधारण हो, और विकल्प में कैन नॉट डिटरमाइन दिखेगा तो आप लोग कुछ भी मत निकालिएगा, सीधे आंसर क्या लगाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। और लेकिन जब इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो जो ऊपर की अंक होंगे वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो दोनों पासे में सामने होंगे वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, जो राइट होंगे वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार देगा तो आप क्या करेंगे, जिसको हमने अभी बताया। समझ में आया। तो जब 2 पासे दिए गए हों और उन दोनों पासे में एक भी नंबर कॉमन ना हो तो हमने क्या बताया, आप चेक करेंगे सबसे पहले कि वह कैसा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा। मानक पासा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो अगर 2 का पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट 5 बताएंगे, क्योंकि दोनों विपरीत 2 और 5 को जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आ गया, 7 आ गया। अगर साधारण पासा होगा और उन दोनों पासे में एक भी नंबर कॉमन नहीं होगी तो वह विकल्प पे निर्भर करेगा कि किस प्रकार का विकल्प दिया गया है। तो जितने प्रकार का विकल्प दिया गया है हर एक प्रकार के विकल्प को हमने बताया, और विकल्प किस प्रकार दिया होगा, कैसे सॉल्व होगा उसको हमने बताया। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन मिलेगा, आप तुरंत उसी को ट्रिक लगाइएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने जाना
कि जब दो पासा दिया गया उनमें एक भी नंबर कॉमन न हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कराया हमने। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस यानी खुला पासा क्या होता है, उस पर आधारित हर एक प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो डेली उनको एक एक मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।